नमस्कार। स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं शक्ति प्रताप सिंह और श्रोताओं तमाम खेल खबरों पे हमारे साथ विस्तार से चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार चंद्रशेखर लूथरा। चंद्रशेखर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। आईसीसी ने क्रिकेट के तीनों प्रारूपों के नियमों में नए बदलाव की घोषणा की। भारत और इंग्लैंड की महिला क्रिकेट टीम के बीच 5 टी20 मैचों की श्रृंखला का पहला मुकाबला जारी। भारत के स्टार जैवलिन थ्रो एथलीट नीरज चोपड़ा दुनिया के नंबर 1 भाला फेंक खिलाड़ी बने। और भारतीय महिला पहलवानों ने टर्की में जासर डेगू अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक हासिल किया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने क्रिकेट के तीनों प्रारूपों के नियमों में नए बदलाव की घोषणा की है। इनमें टेस्ट क्रिकेट में स्टॉप क्लॉक से लेकर वनडे में 34 ओवर का खेल होने के बाद नई गेंद तक लेने की तकनीक शामिल है। एक रिपोर्ट। आईसीसी ने क्रिकेट के रोमांच को और बढ़ाने के लिए कुछ नए नियमों का ऐलान किया है। टेस्ट क्रिकेट में धीमी ओवर गति से निपटने के लिए स्टॉप क्लॉक की शुरुआत की है। अब 2 ओवरों के बीच में अगला ओवर शुरू करने के लिए 60 सेकंड का समय दिया जाएगा। एक अन्य बदलाव में किसी भी वनडे मैच की पारी के पहले 34 ओवरों के लिए 2 नई गेंदों का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसके बाद फील्डिंग करने वाली टीम बाकी बचे ओवरों के लिए उनमें से एक गेंद का चयन करेगी। शॉर्ट रन के मामले में अब यदि बल्लेबाज जानबूझकर रन पूरा नहीं करते तो फील्डिंग टीम के पास यह अधिकार होगा कि वह किस बल्लेबाज को स्ट्राइक पर चाहते हैं। कंकशन के नियम में 2 बदलाव हुए हैं। पहला, अब टीमों को मैच के लिए अपने कंकशन रिप्लेसमेंट का पहले से ही ऐलान करना होगा। दूसरा, मैच के दौरान किसी खिलाड़ी को चोट लगने पर उसे वापसी से पहले कम से कम 7 दिन तक मैदान से दूर रहना होगा। इसके साथ ही डीआरएस विकेट, जोन विकेट, बन्नी हॉफ कैच, टी20 और वनडे में वाइड बॉल को लेकर भी नियमों में बदलाव किया गया है। प्रशांत कुमार, स्पोर्ट्स कैन। लगातार हम देख रहे थे चंद्रशेखर जी की, चाहे वो वाइड बॉल को लेकर के बात हो, टी20 मैचों में अक्सर आखिरी के ओवरों में ऐसा देखा जा रहा था, या फिर वो कैच जो सीमा रेखा से पकड़ के खिलाड़ी लौट के आता है, और वो कुछ सूर्य कुमार यादव स्टाइल वाला कैच जिसने भारत को टी20 विश्व कप दिलाया। इनको लेके नए नियम आ चुके हैं। आई थिंक इंटरेस्टिंग ये है कि जो जैसे वाइट बॉल क्रिकेट में आफ्टर 34 ओवर्स जो एक पुरानी बॉल चलेगी, उस 2 में से कोई एक भी फील्डिंग साइड चॉइस कर सकती है और उसको एक बॉल को चलाना होगा। उससे जो बहुत ज़्यादा हाई स्कोरिंग मैचेस आपको देखने को मिल रहे थे लगातार 2 बॉलों से अलग से, थोड़ा लो स्कोरिंग होंगे, क्योंकि आपने देखा पिछले दिनों में टी20 में 200 पार करना आसान हो गया। वनडे में आपको आराम से 350, 325 तो अब पार स्कोर होना शुरू हो गया। तो आई थिंक उस पर थोड़ी लगाम लगेगी, क्योंकि बॉलर्स के बारे में भी सोचिए। बॉलर्स को इस तरह से पिटाई की जा रही है विकेट के हिसाब से। देखें, क्रिकेट को एक बैट्समैन ओरिएंटेड गेम बनाते जा रहे हैं, जबकि जब आप इंडिया से बाहर जाइए या इस सब कॉन्टिनेंट की विकेट से बाहर जाइए तो बॉलर को बराबर का चांस होगा। व्हाट ए टेस्ट मैच वी हैड। अगर आप इंग्लैंड का मैच देखें, किस तरह से बॉलर्स ने डोमिनेट किया, किस तरह कमाल के 5 सेंचुरीज इंडिया से, उसके बावजूद भी लूजिंग साइड पे। दैट शोज कि फाइनली आपके बॉलर्स को जो थोड़ा सा कहते हैं ना, एक स्टेप अप करके, और वो जो विकेटें जो 20 लेने वाला है उसको जल्दी कोशिश करनी पड़ेगी। और वो कॉन्फिडेंस कहां से आएगा? जब आपकी विकेट्स घर पर भी इस तरह की हो कि आपको थोड़ी सी फेवर करती हो। तो आई थिंक इट्स ए गुड थिंग। और दूसरा जो कंकशन वाला है, आई डोंट नो, मतलब मैं उसका बहुत बड़ा एडवोकेट नहीं हूं। मुझे हमेशा लगता है कि ये हॉकी और फुटबॉल वाली चीज़ों को आप जो कहते हैं ना कि क्रिकेट में लाने की कोशिश कर रहे हैं। क्रिकेट में वो पुराने वक्त देखिए, नारी कॉन्ट्रैक्टर की बात कीजिए या कोई भी जो पुराने, आपको याद होगा बेदी साहब के बाद के पहले की बातें अगर हम करें, कोई बाउंसर्स मार रहे हैं, लास्ट के 4 बैट्समैन खेलने ही नहीं आ रहे, वो एक अलग ब्यूटी थी। आपको क्रिकेट में अगर ये सब कुछ रिप्लेसमेंट्स, पहले ये विकेट कीपर की रिप्लेसमेंट होगी, ये वो, तो वो चार्म खत्म हो जाता है। जो बॉलर का एक जो दमखम होता है, आप विकेट से एडवांटेज ले रहे हैं, आपको अगर चोट लगी, दैट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ क्रिकेट। क्रिकेट की जो ब्यूटी थी, जो जेंटलमैन्स गेम थी, वो इन सब चीजों के बिना ज्यादा शायद बनी रहती है। खैर एनीवे, ये भी एक जो कहते हैं एक्सपेरिमेंटल नियम्स होते हैं। इसको पहले इंप्लीमेंट किया गया डोमेस्टिक पे, बाकी जगह पे, अब यहां पर आए हैं। तो आई होप लंबे चलेंगे, और अगर नहीं चलेंगे तो उसका भी रीजन होगा। जिस तरह मैंने कहा कि क्रिकेट की सैंक्टिटी को बनाना शायद ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जी बिल्कुल, इसी कारण हम देखते भी हैं कि जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की टीमें जब वो सेना कंट्रीज में जाती हैं तो अचानक से उनकी परफॉर्मेंस में एक
बहुत बड़ा सा ग्राफ गिरता है और चीजें बदलती हैं उनके लिए। बिल्कुल बिल्कुल शक्ति। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये भी है, मैंने कहा ना कि आपको सब कॉन्टिनेंट्स में अगर आप पिछले दिनों देखो, पिछले कुछ सालों में आपकी विकेट्स अच्छी फास्ट बनानी डोमेस्टिक में शुरू कर दी थी, उस चीज पे लगाम लग गई। क्यों लगाई मुझे नहीं मालूम, पर T20 का एक रीजन हो सकता है, क्योंकि T20 में लोग मसाला क्रिकेट में छक्के चौके देखने ज्यादा जा रहे हैं, और अब तो चौके भी कम लगते हैं, सिक्सर्स का जो ग्राफ है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। बिल्कुल, और बिल्कुल 300 के करीब पहुंच गया। आपने 200 की बात की, लेकिन अब तो T20 का जो स्कोर है, बात करते हैं T20 मैच की, जहां भारत और इंग्लैंड की महिला क्रिकेट टीम के बीच 5 T20 मैचों की श्रृंखला का पहला मुकाबला इंग्लैंड में जारी है। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 19 ओवर में 4 विकेट पर 198 रन बना लिए हैं। स्मृति मंधाना ने अपना शतक पूरा किया। इस मैच की अगर बात की जाए, एक साल बाद इन्हीं पिचों पर विश्व कप खेला जाएगा, कितना अहम है भारत के लिए ये पूरा दौरा? देखिए, अहम बहुत ज्यादा, क्योंकि अगर आप देखें महिला क्रिकेट की बात, तो टूर सब लगातार मिल रहे हैं, पैसा बहुत मिल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने शुरू हो गए हैं। तो महिला क्रिकेट जो एक तरफ कह रहे हैं ना कि एक बड़ी छलांग की तैयारी में, और मार चुकी हैं, मैं तो कहूंगा मार चुकी हैं, लेकिन उसको सस्टेन करना है, उस पर अब लगातार जो आपकी वर्ल्ड की जो टॉप 3 टीम्स है, आपको उसमें बने रहना है। न्यूजीलैंड बहुत कंसिस्टेंट है, आप देखें, ऑस्ट्रेलिया कंसिस्टेंट है, इंग्लैंड इंडिया ऊपर नीचे चले रहते हैं, लेकिन आपको कंसिस्टेंसी दिखानी होगी। और प्लस ये जो जनरेशन जो नई क्रिकेटर्स की आ रही है, विमेन क्रिकेटर्स की, मुझे लगता है बहुत ही अच्छा, एंथुजियास्टिक है, अच्छी परफॉर्मेंसेज भी है, और एक जो लड़कों से भी सीखने की आदत पड़ गई हुई है कि थोड़ा स्टारडम भी अब मिलना शुरू हो गया, एड्स मिलने शुरू हो गए, तो उस तरह से अपने आप को जा रहे एस्टेब्लिश कर रहे हैं। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, जैसे आपने कहा कि वर्ल्ड कप यहीं पर है, और वर्ल्ड कप अल्टीमेट चैलेंज है, विमेन्स में भी चाहे मेंस में। जी बिल्कुल। बात करते हैं अंडर 19 क्रिकेट की, जहां भारत ने कल एक दिवसीय मैच में इंग्लैंड को 6 विकेट से हरा दिया। होव के काउंटी ग्राउंड में पहले बल्लेबाजी करते हुए मेजबान इंग्लैंड की पूरी टीम 174 रन पे आउट हो गई। जवाब में भारतीय टीम ने वैभव सूर्यवंशी की 29 गेंदों पर 48 रन की तूफानी पारी के बल पर 34वें ही ओवर में 6 विकेट पर यह लक्ष्य हासिल कर लिया। भारत के स्टार जैवलिन थ्रो एथलीट नीरज चोपड़ा ने 9 महीने बाद फिर से दुनिया के नंबर 1 भाला फेंक खिलाड़ी बनने का गौरव प्राप्त कर लिया है। उन्होंने इस दौरान ग्रेनाडा के एडिसन पीटर्स को पछाड़कर नंबर 1 की गद्दी हासिल की। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के ठीक पहले ये रैंकिंग अपडेट की गई है, जहां नीरज को फायदा हुआ है, और मनोबल के स्तर पे उनके लिए बहुत बड़ी जीत होगी। देखिए, ऑल सेड एंड डन, ये आपकी कंट्री के सबसे बड़े सेलिब्रेटेड एथलीट है, और मुझे नहीं लगता इससे बड़ा कोई अभी भी आने वाला कोई जल्दी आपको मिलेगा। इंपॉर्टेंट ये भी है कि वर्ल्ड रैंकिंग में शायद वो मैटर नहीं कर रहा जो आपकी परफॉर्मेंसेज है। अगर आप टॉप 3 परफॉर्मेंस को देखें, वेबर को देखें, नदीम को देखें, इंडियन नीरज को देखें, तो हमेशा रैंकिंग में 2, 3, 4 पे रहते हैं। नंबर 1 ग्रेनेडा वाले अपना जो पीटरसन है, बहुत लंबे टाइम से, ऑलमोस्ट पेरिस से पहले इन्होंने रिक्लेम कर दी थी नंबर 1, नीचे नहीं आ रहे थे। उसका रीजन ये भी है, इंजरीज, ये खेल ऐसा इंजरी प्रोन है, और दूसरा जो एथलीट है वो कहीं ना कहीं, चाहे वेबर हो, अपने टॉप परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं। बहुत मुश्किल से एक, अगर आप देखें, गोल्डन डायमंड लीग में उन्होंने एक परफॉर्मेंस दी जो 91 से ऊपर थी, अदरवाइज जो है। लेकिन जो सबसे कंसिस्टेंट और अच्छी खबर है वो है कि 2 लगातार बैक टू बैक नीरज ने चैंपियनशिप जीती, और 90 मीटर का जो साइकोलॉजिकल जो ब्रेक था उसको ब्रेक किया, तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज है। जी, ये पूरा सत्र, ये वाला सीजन जो रहा 2025 का, उनके लिए काफी कुछ चुनौतियों से पार पाता हुआ नजर आया है फिटनेस के स्तर पे। कंसिस्टेंटली जिस दिन आपने 90 मारना शुरू कर दिया, जैसे ये अगर आप देखें 88 के आसपास कंसिस्टेंट थे राइट फ्रॉम 7-8 साल से, इनफैक्ट जूनियर के बाद से उन्होंने 87-88 के आसपास थे। उसको पार करना एक साइकोलॉजिकल बैरियर होता है, और जब आप वो पार करते हैं और 90 आए, अब इनको 90 लगातार 3-4 मारने होंगे, अभी तक नहीं मारा है उसके बाद, लेकिन वो एक चैलेंज भी है, और दूसरों के लिए भी। आपने जैसे ही 90 मारा, दूसरों धराशायी हो जाते हैं। ये जो गेम है 90 वाली, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट, चाहे वो वेबर हो, चाहे वो नदीम हो। और नदीम तो मैंने देखा है कि पाकिस्तानी बहुत अच्छे हैं, ये अच्छे दोस्त भी हैं, लेकिन वो बहुत कम किसी दिन मारते हैं, और जिस दिन मारते हैं सॉलिड मारते हैं। जो इंडियन है वो ज्यादा कंसिस्टेंट है, लेकिन 90 के नीचे है, तो वो 90 के पार जैसे जाएंगे, मुझे लगता है का बिल्कुल अगला ओलंपिक्स हो या वर्ल्ड चैंपियनशिप हो, आपके पास चैंपियन यही है। जी बिल्कुल, नीरज चोपड़ा पहले भी बता चुके हैं कि उनकी पूरी नजरें जो हैं इस समय वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने पर हैं। अब बात करते हैं कुश्ती की, जहां भारतीय महिला पहलवानों ने तुर्की में आयोजित जासर डेगू अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक हासिल किया। एक रिपोर्ट।
भारत के महिला पहलवानों ने एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। तुर्की में आयोजित यासर डोगु अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती टूर्नामेंट में गए 6 सदस्यीय महिला पहलवानों के दल ने अपने करिश्माई प्रदर्शन के बल पर 4 स्वर्ण और 1 कांस्य अपने नाम किया। भारतीय पहलवानों के इस प्रदर्शन के बल पर भारत ओवरऑल टीम रैंकिंग में उप विजेता रहा। इस टूर्नामेंट में मेजबान तुर्की ने पहला स्थान हासिल किया। भारत की ओर से पुष्पा ने 55 किलोग्राम, नेहा ने 57 किलोग्राम, मनीषा ने 62 किलोग्राम और हर्षिता ने 72 किलोग्राम वर्ग में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया। इनके अलावा नीलम ने 50 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता। इससे पहले भारतीय अंडर 17 पहलवानों ने वियतनाम के वुंग ताओ में अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 3 स्वर्ण सहित 5 पदक जीते। भारतीय फ्री स्टाइल दल ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 3 स्वर्ण और 2 कांस्य सहित कुल 5 पदक हासिल किए। भारत की ओर से 65 किलोग्राम वर्ग में गौरव पुनिया, 92 किलोग्राम में अर्जुन रोहिल और 110 किलोग्राम में लैकी ने स्वर्ण पदक जीते। इनके अलावा 45 किलोग्राम वर्ग में शिवम और 51 किलोग्राम वर्ग में धनराज गणपति ने 2 कांस्य पदक पर अपना कब्जा जमाया। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स डेस्क। बहुत ही बेहतरीन टूर्नामेंट रहा ये प्रदर्शन की दृष्टि से भारत के लिए। बात करते हैं बैडमिंटन की। यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में युवा भारतीय खिलाड़ी आयुष शेट्टी और तन्वी शर्मा अपने अपने वर्ग में सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। आज उन्होंने अपने अपने क्वार्टर फाइनल मुकाबलों में जीत दर्ज की। बहुत कम समय में समझना चाहेंगे कि ये दोनों युवा खिलाड़ी भारत के लिए इस टूर्नामेंट में सबसे बड़ी उम्मीदें हैं इस समय। उम्मीदें हैं और एक्सपोजर सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जिस तरह से अब एक कहते हैं एक लंबी छलांग की तरफ है और इनका एक्सपोजर ट्रिप्स बहुत इम्पोर्टेंट है और गवर्नमेंट का जो कहते हैं सपोर्ट बहुत अच्छा है। तो इम्पॉर्टेंट है कि आप सेमीफाइनल फाइनल तक अगर आप हिट करते हैं और टूर्नामेंट की तरफ जाते हैं जीतने के लिए, तो ये आपके कॉन्फिडेंस के लिए बहुत अच्छा होगा। जी बिल्कुल। अब सेमीफाइनल में तन्वी का मुकाबला यूक्रेन की पॉलिना बुरोवा से होगा, जबकि आयुष का सामना चीनी ताइपे के चोउ तिएन चेन से होगा। FIH प्रो महिला हॉकी लीग 2024-25 में आज बर्लिन में चीन ने भारत को 3-0 से हरा दिया। अब भारत का सामना कल अपने अंतिम मुकाबले में पुनः चीन से होगा। वहीं भारत के तमिलनाडु में नवंबर-दिसंबर में होने वाले FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप में भारत और पाकिस्तान को एक ही पूल में रखा गया है। भारत और पाकिस्तान के अलावा इस पूल में चिली और स्विट्जरलैंड भी शामिल हैं। विश्व कप में 24 टीमें भाग लेंगी, जिनको 6 पूलों में बांटा गया है। पूल भी आ गए। इसके पहले नजर डालना चाहेंगे भारतीय महिला टीम की परफॉर्मेंस पे। जिस तरह के प्रयोग किए जा रहे हैं, नई टीम के साथ नए कोच हैं, पटरी पे नहीं लौट रही है परफॉर्मेंस। देखिए, मेंस विमेंस दोनों टीम इस टाइम स्ट्रगल कर रही है। उसका रीजन ये भी है कि एक ट्रांसफॉर्मेटिव फेज पे है। आपके कई पुराने प्लेयर्स रिटायर हो रहे हैं, नए लोगों के साथ परीक्षण किया जा रहा है, तो ये सब चलेगा। लेकिन हाँ, देखिए, जीत तो जीत है। आप जब लगातार हारते हैं तो कॉन्फिडेंस को रीगेन करने में आपको टाइम लगता है। आई होप जल्दी ये चीज दिखनी चाहिए आपको। जी, वहीं अगर हम बात करें जहां पे भारत और पाकिस्तान को एक ही पूल में रखा गया है और नवंबर-दिसंबर में अब तैयार है भारतीय युवा टीम। बिल्कुल। देखिए, और युवा हॉकी मुझे याद है, मैंने वर्ल्ड कप किया था 2016 का लखनऊ में। क्या वक्त था, और बड़े दिनों बाद इंडिया जीता था उस टाइम पर। एक अलग माहौल बन जाता है। और ये जो युवा टीम है ना, इससे जो प्लेयर जो आगे आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन आती है, वो आपको दिखाती है असलियत आपकी क्या है। तो एक तो पहली चीज वो अच्छा, और दूसरा पाकिस्तान भी आएगी। ऑब्वियसली एक राइवलरी रहती है। और अब ठीक है, एक पुराना वक्त चला गया, अब जिस तरह का नया माहौल भी बनना चाहिए। और ये राइवलरी को देखने के लिए भी बहुत से लोग आएंगे, और वो एक साइकोलॉजिकल दोनों पे रहेगा, प्रेशर भी रहेगा। और इंडिया एज ए होस्ट चाहेगा कि एक लंबे मार्जिन से उनको पराजित भी कर पाए हम। जी बिल्कुल। भारत के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है कि भारत अपनी जमीन पर इतने बड़े टूर्नामेंट को होस्ट करेगा, और साथ ही भारतीय टीम के लिए एक घरेलू मैदान जो है वो एक निर्णायक भूमिका निभाएंगे। ऐसा हमने पहले के टूर्नामेंट में भी देखा है। और जिस तरह से हमने बात की, जो सीनियर टीमें हैं, शायद वो नजरें टिकाए बैठी होंगी कि कुछ बेहतर होने की उम्मीद है यहाँ से। बिल्कुल, मैंने कहा ना, ये तो आपकी एक लाइन है, जो आपकी असेंबली लाइन। जितनी अच्छी यहाँ पर अच्छा करेंगे, उतना अच्छा आगे सीनियर्स को मिलेगा। जी धन्यवाद। और श्रोताओं, अब समय हो गया आप सभी से विदा लेने का। कल इसी समय आप सबसे फिर मुलाकात होगी। चंद्रशेखर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और श्रोताओं, इसी के साथ मुझे और स्पोर्ट्स कैन की टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।